मैं इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा एक मामूली मजारिया थे, भला हम कहाँ और तालीम कहाँ। जब मैं 15 साल की थी, मेरे अब्बा मेरी शादी एक अपने रिश्तेदार के बेटे से कर दी। यह लोग भी हमारी तरह गरीब थे। ससुर बूढ़ा था और शौहर एक जमींदार की ज़मीन पर हल चलाता था। हमारी गुजर बसर बहुत मुश्किल होती, क्योंकि ससुर की 6 बेटियां थीं और 2 या 3 भतीजियां भी साथ रहती थीं। इतने बड़े कुंबे का बोझ अकेला मेरा शौहर ही उठाता था। जिस उम्र में मेरी शादी हुई, मुझे अपना भी होश नहीं था और न इतनी अकल थी कि ज़िंदगी के मसाइल समझती। मैं तो ज़िंदगी को बस एक मेहनत मशक्क़त चक्की ही समझती थी। हमारे तन पर गोसीदा कपड़े होते थे, सुबह लसी सी रोटी और दोपहर प्याज के साथ खाना, बस यही कुछ हमारे पास था। अलबत्ता रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता था, क्योंकि भैंस हमारे खानदान में एक फ़र्क की हैसियत रखती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिनों तक दुल्हन बनी रही। इसके बाद वही खेतों में जाकर काम करना, कुएं से पानी भर कर लाना, घास काटना और तंदूर पर रोटी पकाना। जो कुछ मायके में था वही ससुराल में मिला। 1 साल में अल्लाह ने बेटा भी दे दिया। बेटे के पैदाइश पर सास बहुत खुश थी। उसने उसका नाम जमाल खान रखा, लेकिन घर में सब प्यार से जमले जमले कहते थे। जमला 1 साल का था जब एक रोज़ एक अजीब सा हादसा पेश आ गया। मैं कुएं पर पानी भरने गई हुई थी। इस वक्त कुएं पर कोई भी ना था। यह कुआं पगनंगी के पास था, जहां से सड़क आकर के मिलती थी। सड़क पर एक कार खड़ी थी और दिलावर खान कार से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए, अपनी गागर मेरे कार के पास ले चलो। कार गर्म हो गई है, उसमें पानी डालना है। मैं दिलावर खान को पहचानती थी। एक बार हमारे जमींदार के घर बतौर मेहमान आकर ठहरा था। इस वक्त मैं उसे रोटी देने के लिए औताक में गई थी। तब मैं छोटी थी। उसके अजले सफ़ेद बुराक कपड़े और खूबसूरत चेहरा मेरे जहन में नक्श हो गया था। मैं उसकी मसरूकियन शख्सियत बहुत पहले बचपन में ही मरगूब हो गई थी, और न जाने क्या बात है कि आज टुकटुकी बांधे मुझे देख रहा था। मेरा तो ये हाल था कि जैसे किसी ने मुझ पर छोरा भोंक दिया हो। एक गैर मरी ताकत के जैर असर किसी चाबी वाले खिलौने की तरह उसका हुक्म बचा रही थी। कार में पानी डालने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, इस खिदमत के सिले में तुम्हें क्या चाहिए। मैं चुप खड़ी अपना आंचल उंगलियों से मरोड़ती रही। तो वह बोला, कार में बैठोगी, सैर करोगी। ये कहकर उसने अपने कार का दरवाजा खोला और फिर बैठने का इशारा किया। मैं भी उसकी ऐसे गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी पर जादू कर दिया गया हो। दिलावर खान ने गाड़ी चला दी और फिर न रोकी। मैं उसको पसंद आ गई थी। उसने उसी लम्हे फैसला तय कर लिया था कि जो भी हो वह मुझे हासिल करके ही रहेगा। वह लेकिन मुझे अपने घर लेकर आ गया। वह बहुत बड़ा जमींदार था। मेरे बाप, चाचा, शौहर, रिश्तेदार किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उसके रास्ते में आते। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाने वालों ने आंखें दिखाकर भड़का दिया। यह सारा इलाका दिलावर खान का था। कौन भला उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता। थाने वालों के लिए यह तो कोई अनोखी बात ना थी। एक बहुत बड़ा जमींदार एक गरीब गोहर को कब तक मजारी की बेटी को अपने घर की जीनत बनाने को उठा ले गया था। दिलावर खान की हवेली देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी। इस कदर शानदार घर मैंने तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं देखा था। उसकी बीवी 5 और बीमार थी। हालात मेरे लिए बहुत सदगार थे। दिलावर खान को औलाद की तमन्ना थी। उसने मुझसे कहा कि यह गौहर देखो, तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो। तुम्हारा वापस जाना अब मेरी बेइज्जती है। यह नामुमकिन है। मैं तुम्हें मजाक में नहीं लाया। मुझे पहली नज़र में ही तुम भा गई थी। मैं तुमसे शादी करूँगा। यह तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला है, तुम्हारा बेटा, उसे तुम्हें भुला देना होगा। मैं उस आदमी को क्या कहती, जबकि वह ताकतवर और मैं कमज़ोर। वह जो कह रहा था उसे वह ज़बरदस्ती मनवा सकता था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि उसने मुझे बीवी बनाने का ख्याल किया। अगर यूं ही दिल लगे करके छोड़ देता, तभी मेरे माँ बाप उसका क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुर, वालिद और शौहर को बुलवाकर उसने अपना इरादा उन पर जाहिर कर दिया और मेरे शौहर को हुक्म दिया कि वह मुझे तलाकनामा लिख दें। यह सब लोग जानते थे कि अगर इन्होंने सीधे तरीके से दिलावर खान की बात ना मानी तो
फिर वह उन पर अरसा हयात तंग भी कर सकता है। गरीब तो अपनी गुर्बत से मजबूर होता है, और यही मेरे वारसों की बेबसी थी। उन्होंने दिलावर खान की पेशकश को कबूल कर ली और काफ़ी रकम लेकर तलाकनामा लिख कर दे दिया। अब मैं आज़ाद थी। दिलावर खान मुझसे निकाह कर सकता था। मैं कसमकस थी। वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। उसका जवाब मुझ पर ऐसे तारी रहता था कि जो कहता मैं मिला जुला मान लेती थी। निकाह के बाद उसके घर में मेरी जो हैसियत मुतमईन हुई, उसका तो मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। सारे घर के मालिक थी। दिलावर खान मुझ पर जान निछावर करता था। उसने मुझे सोने से पीला कर दिया था। मैं जो कड़ी धूप में खेतों में जलती थी और ठंडी हवेली में सुकून, चैन और आराम की नींद सोती थी, और नौकरानी या मेरे आगे पीछे घूमती थी, मैं सचमुच भी भिखारन से मलिका बना दी गई थी। भला ऐसे नसीब किसी लड़की के हो सकते हैं? शायद करोड़ों में कोई ऐसी होती होगी। मैं जिस कदर अपनी किस्मत पर नाज करती कम था। मैं गुर्बत के दहकते हुए जहन्नुम से निकलकर दिलावर खान जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और उसके प्यार के छांव तले आ गई थी। मेरे मायके वालों ने फिर मुझसे कोई नाता ना रखा। एक माँ थी जिसने साथ ना छोड़ा। वह चोरी छिपे मिलने आ जाती और कभी कभी मेरे बेटे जमले को भी अपने दुपट्टे की आड़ में लपेट कर ले आती। जब तक कि मैं दिलावर खान की बच्चे की मां न बनी, दिलावर ने मेरी माँ के आने जाने पर कोई एतराज़ न किया। लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया तो फिर उसने मुझे जता दिया कि मुझे अपने मायके से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। ख़ास तौर पर पहले शोहर के लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। पहले सिर्फ मैं दिलावर खान की महबूबा थी, अब उसके बेटों की माँ बन चुकी थी, और यह जंजीर बाकी सब जंजीरों से बहुत मजबूत थी। अब मैं जमले को याद करके तड़पती थी, मगर उससे मिल नहीं सकती थी। वह मेरा बेटा था, मैं उसे कैसे यह बोल सकती थी। मेरा एक बेटा तो सोने के पालने में झूल रहा था और दूसरे बेटे को जमीन पर बिछाने के लिए दरी का टुकड़ा भी न था। जमले के लिए चोरी चुपके कुछ न कुछ करती थी, मगर उससे मेरी तसल्ली न होती थी। वह हरदम याद आता। उससे जुदाई का मुझको बहुत गम था, लेकिन इससे भी ज़्यादा गम इस बात का था कि वह गुर्बत के हाथों ख़त्म हो रहा था और मैं मखमली बिछौने पर सोती थी। शायद गम तकदीर में हल होती थी। मौत की तरह जितनी भी खुशी मिले वह गम नहीं होते। जब तक सांस चलती है सांस रहते हैं। ऐसे ही मुझे अपने बेटे जमले का जुदाई था। जिंदगी के दिन बसर होते रहे। दिलावर खान के घर मुझे हर तरह का सुख और आराम मिला। उस शख्स ने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। मेरी हर ख्वाहिश उसने पूरी की। मैंने भी उसके हर अर्ज की, उसकी हुक्म की तामील की। एक राह गुजार बीबी बनकर उसके दिल को सुकून और आराम पहुंचाया। यहाँ तक कि जमले को भी भुला दिया, अपने ममता को भी मौत की नींद सुला दिया। दिलावर खान के घर मैंने 5 बेटों को जन्म दिया। मेरे काले बाल उनके मोहब्बत में धूतिया रोशनी में सफ़ेद हो गए। दिलावर खान ने सारी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन मेरे नाम ही कर दी थी। वह मुझसे कहा करता था कि क्या खबर गोहर, मेरे लड़के तो तुझसे वफा करें या ना करें, इसलिए जायदाद उनके नाम ही नहीं करूँगा। मेरे बाद तो खुद उनमें बंटवारा करती रहना। दिलावर खान उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। वह मुझसे पहले ही मौत की राहों का मुसाफिर बना। उसके मरने के बाद ही पता चला कि तन्हाई और बेजारगी की क्या एहसास होती है। जब तक वह जिंदा था किसी भी बात की परवाह ना थी। अब हर बेटे की ख्वाहिश खुशीदी की परवाह करनी पड़ती। मेरे सब बेटे अपने अपने मशगूल खुशियों में गुम थे। उनको मेरी तन्हाई और बैरागी का जरा सा भी एहसास ना था। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया। वह कभी कभार ही मेरे पास आता था। उसे छोटा वाला भी अपने बीबी का गुलाम बन गया। तीसरा इलाहाबाद, चौथा नवाब शाह में पढ़ता था। 5वां और सबसे छोटा बेटा घर पर ही रहता था, मगर घर बार और कामकाज में कोई दिलचस्पी ना थी। वह सारा दिन कार लेकर घूमा करता और अक्सर रातों को घर से गायब रहता। दोस्तों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। मुझसे भी वह सीधे मुंह बात न करता। पढ़ाई से उसे कोई रग़बत न थी। मैट्रिक भी उसने बड़ी मुश्किल से पास किया। जिस कदर सुकून मुझे दिलावर खान के जात से मिला, उतना ही दुख उसके बेटों ने पहुंचाया। मुझे इन 5 से बेहद मोहब्बत थी। यह मेरे लगते जिगर थे। अब मैं वही हो चुकी थी। 5 बेटे ने दिलावर खान की तरह माशाअल्लाह कथावर और जवान थे।
मैं न देख कर जीती थी। दिल यही चाहता था कि एक पल के लिए भी या मेरी नज़रों से ओझल ना हो। मेरा उनके सिवा कौन था? मायका छोड़े मुद्दत गुजर चुके थे। वह गरीब मजारे थे। दिलावर खान के हवेली में उनके लिए जगह कहाँ थी? मैं उनके लिए तो मर चुकी थी। दौलत के तकदीर ने सारे रिश्ते नाते मुद्दतों पहले ही तोड़ दिए थे। जब तक दिलावर खान जिंदा था, मुझे उसे न तन्हाई का एहसास न होने दिया। दिलावर खान मोहब्बत का एक ऐसा समंदर था जिसमें डूबकर मैं अपना मुआजिब भुला दिया था, यहाँ तक कि अपने कोख के बच्चे को भी भुला बैठी थी। हालांकि वह मुझे भूल जाना था। हर लम्हे कदम कदम पर जमले की याद मेरे दिल में चुटकियां काटती रहती थी, मगर इन पांचों बेटों ने उसके जानिब जाने न दिया। मुझे तो उनसे यह बात भी छुपानी पड़ी थी। उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वह उनके सौतेले बाप का बेटा था। एक गरीब हारी का बेटा था। वह हारी जवान के मजारी होते थे, या कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे। वह बेचारा क्या उनकी बराबरी करता, लेकिन मैं माँ थी, कब तक अपने माँ अंदर की आवाज़ को दबा कर रखती। अब जब यह सारे लड़के मेरी परवाह न करते थे, मुझे उस बेटे की और भी ज़्यादा याद सताती रहती थी जो मुझसे सारी उम्र जुदा रहा था। मेरी कोई बेटी भी ना थी जो गमगुजार बनती। बड़े बेटे जो शादीशुदा थे, वो कभी कदार ईद पर पल दो पल के लिए आ जाते, वरना उनके घर भी दूर थे। मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। दिलावर खान की भी हिदायत थी कि तुम कभी बहुओं के दर पर खुद चल कर ना जाना, इससे तुम्हारे रुतबे में कमी आ जाएगी और वह किसी दिन तुम्हें बेआबरू कर देंगे। छोटे तीनों बेटे इस वक्त हमारे पास आते जब उन्हें रकम की ज़रूरत होती। बैंक से पैसा निकलवाने के लिए मेरे दस्तखत ज़रूरी थी। बस वह इसी लम्हे मेरी खुशमीद भी करते थे, पर वह मुझे दुख सुख के साथी ना थे। कुछ दिनों से जमले की याद मुझे बड़ी शिद्दत से आ रही थी। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा, मुझसे मिलने से मजबूर रही, क्योंकि वह किसी बारी नजारी या नौकर से मेरा रिश्ता बाकी ना रहने देना चाहता था। लेकिन अब तो मैं आज़ाद थी। हरदम दिल यही चाहता था कि किसी तरह पर लग जाएं और मैं उड़कर जमले के पास पहुंच जाऊं। आखिरकार मैंने एक रोज़ अपने सारे बेटों को बता दिया कि मैं अब तुम्हारे भाई जमले के बगैर नहीं रह सकती और उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा ये कहना था कि सारे लड़के चीख बाह हो गए और खफा होने लगे और कहा कि मैं ऐसी बात भी मुंह से ना निकालो जो उनके खानदान के कराहे शान सयान नहीं है। मैं मायूस हो गई। सोचा कि इस तरह अपने बेटे जमले से कभी नहीं मिल पाऊंगी, लिहाजा मैं इन सब से छुपकर ही जमले से मिलने का मंसूबा बनाया। जब पहली बार उसके सामने गई तो वह हक्का बक्का रह गया। जल्दी से चारपाई से उठकर मेरे कदमों में बैठ गया। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिरने लगे। वह इतना रोया कि मेरा दामन तर हो गया। बड़ा दुख हुआ उसकी हालत देखकर। मेरी ममता ने खुद शर्मा कर मेरे दुपट्टे के पल्लू में मुझ छुपा लिया। मैं कैसी माँ थी? मैं इतने काबिल अरसे तक अपने लगते जिगर को फरामोश किए रही, लेकिन जमले ने मुझे एक लम्हे के लिए भी मुझे न भुलाया। भीगी आवाज़ में बताया था कि मेरी हवेली की उसने हजारों चक्कर काटे, मुझसे मिलने को बड़े जतन किए। मैंने खान की ज़मीन पर नौकर होने की कोशिश की, दिलावर खान को सिफारिश कराई, मगर खान ने मुझ तक इस इत्तलात को पहुंचने न दिया। मेरे बुरे नसीब की वो मुझसे मिल न सका। मैं तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए अपनी जान तक भी दे सकता था। वह सिसक सिसक कर फरियाद कर रहा था और मेरा दिल उसके हर सिसकी पर लहू लहू हो रहा था। उस रोज़ मैं जी भर कर रोई थी। वह मुझे आने ना देता था, बार बार पैर पकड़कर कहता था, माँ अल्लाह के लिए अब तो ना जा। मेरे दिल में यही बड़ी हसरत है कि तू मेरे साथ ही रहे और उम्र भर मैं तेरी कदमों में बैठा जा रहा हूँ, आखिरी दम तक तेरी खिदमत करूँ। माँ मैं गरीब जरूर हूँ, मगर हूँ तो तेरा ही बेटा। तेरे लिए इतना कमा कर ले आऊँगा कि तू जिंदगी की बाकी दिन आराम से गुजारेगी। जमले का प्यार, उसकी बातें, उसकी हसरत और भोलापन, हर बात मेरे दिल में तराजू हो रही थी। उसके मैले कुचेले फटे पुराने कपड़े और खुरदरे हाथ पांव, उसका देहातीपन हर शाम मेरे सीने में जख्म डाल रही थी। मेरे पांचों बेटे तो ऐसे आराम में थे, हर एक के पास अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी ज़मीन थी, और मेरे इस फूल के तन पर कपड़े भी ना थे। मैं उसकी बदनसीबी पर हैरान थी कि जिसने जमले के माँ बाप से प्यार छीन लिया था,
जिसके सख्त मशक्क़त के बावजूद पेट भरकर खाना भी नसीब न था। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे जाने दिया, दूर तक छोड़ने पीछे आया। बार बार इंतज़ार करके कहता, माँ अल्लाह के लिए अब ना जा, मेरी गुर्बत से ना डर, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि तू सुखी रहेगी। मैं घर लौटी तो मेरे बेटे मुझसे दो दो हाथ करने आ गए। उनको इल्म हो गया था कि मैं जमले से मिलने गई थी। सभी ने मुझसे झगड़ा किया और अपनी जायदाद की तलब की जो उनके बाप मेरे नाम पर गया था। वो मेरा सकी हक भी मुझे देना ना चाहते थे। शायद उन्हें ये खतरा महसूस हुआ कि मैं अपने हिस्से की जायदाद जमले को ना दे दूं। मैंने किसी हीले वजह इन पांचों को तकसीम कर दी, क्योंकि यह उनके बाप का विरसा था। मेरे बाद उन्हीं को मिलना था। इसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया। मैं चूँकि उनके इज्जत का ख्याल ना किया और मामूली बारी के घर चली गई। लोगों को भी इल्म हो गया कि उनका भी कोई सौतेला भाई है, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हुई। लिहाजा अब वह मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे बड़ा झटका लगा। मेरे अपने बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, आज दौलत के घमंड में ही मुझे आंखें दिखा रहे थे, इसलिए कि मैं हमेशा के लिए जमले को भूल जाऊं और दोबारा उसे कभी मिलने की ज़रूरत ना करूं। वह यह भी भूल गए कि जैसे मैं उनकी माँ हूँ, उसकी भी माँ हूँ। अब मैं जब पहले वाले बेटे से मिल चुकी हूँ, ममता के मुरझाए आंचल फिर से ताज़ा हो गए थे। अब मैं उससे मिलने बगैर नहीं रह सकती थी। अब मैंने फैसला कर लिया था, जवानी मैंने अपने इन पांचों को दे दी जो दिलावर खान के बच्चे थे, तो बुढ़ापा अपने गरीब बच्चों को दूंगी। मैंने फिर भी ईद के दिन तक इंतज़ार किया। जब ईद के रोज़ भी या पांचों मेरे पास ना आए तो दिल बुरी तरह टूट गया। तो मैंने दिलावर खान की घर को छोड़ देने की तैयारी बांध ली। जो नकदी जेवरात थे वह मैंने उस लड़कों के ताया को बुलाकर उनके हवाले की कि या पांचों में तकसीम कर दें, ताकि मेरे बाद वह इन चीज़ों के लिए न लड़ते रहें। मेरा उम्रा करने का इरादा है और ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं 2 जोड़े कपड़ों के साथ जमले के घर आ गई और हम उम्रे पर चले गए। मेरे बेटे ने कुछ पैसे अपनी मेहनत से जमा किए थे। वह अपने रकम से गया, तनहा रहता था, बाप मर गया था। अब रकम से हमरा हो गया, जमला तैयार था। अब उसको मेरी और मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं जानती थी दिलावर खान के औलाद होने के नाते वो इस गरीब को अपना भाई कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वह जमले की सजाई कमज़ोर हैसियत को अपने इज्जत पर धब्बा समझते थे। लिहाजा मैं खुद उनको इससे दूर रखना चाहती थी। जमले ने अपने बाप का घर बेच दिया और हम शहर आ पहुँचे। यहाँ उसने मेहनत मजदूरी की, अपने हलाल की कमाई से अपना और मेरा पेट पालने लगा। मैं समझती थी मेरे बच्चों का गुस्सा वक्ती है, कभी न कभी ज़रूर एक दिन खुद हमसे आ मिलेंगे, मगर वह ना आए। उनके जुदाई का गम ज़रूर है, लेकिन अब मुझको अपनी ममता की दौलत अपने गरीब बेटे पर निछावर करनी है, ताकि मैं उसके कच्चे घर में इज्जत और सुकून से मर सकूं। और यह एक खोया हुआ बेटा मिल गया, लेकिन मेरे 5 बच्चे खो गए। पहले जबले बेटे के लिए बेसुकून थी, अब उनके लिए बेसुकून रहती हूँ। औरत की भी क्या किस्मत है, उसको कहीं पर भी सुकून नहीं। सुखी हो तो औलाद का कोई न कोई तड़का लगा ही रहता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।